हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरी हिंदी व्याकरण की वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? तो लीजिए, आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। नया तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। वह कौन सा टॉपिक है? वह हमारा आज का भाषा विज्ञान के प्रश्नोत्तर हो जाएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जैसे कि हम भाषा विज्ञान के ऊपर भाषा विज्ञान को जानते हैं कि भाषा विज्ञान होता क्या है। भाषा विज्ञान शब्दों के पीछे की विज्ञान का इतिहास। ठीक है, अब देखते हैं हम कि क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो बोलते हैं वह सिर्फ शब्द है, बल्कि यह हजारों साल पुराना विज्ञान है। अच्छा जी, इसी के साथ दरअसल आप मानव इतिहास, संस्कृति और दिमाग के रहस्यों को जिंदा कर देने वाला ये वह भाषा विज्ञान है। ठीक है, तो इसी तरह से आज हम इन सभी भाषा विज्ञान से जुड़े सभी प्रश्नों को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलते हैं भाषा विज्ञान के प्रश्नों की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि कौन सी भाषा प्राचीन नहीं है। पहले बात तो ये आ गया नेगेटिव प्रश्न हमारा। कौन सी भाषा हमारी प्राचीन नहीं है? तो वह हमारी ऑप्शन वाइज मैंने आपको आसान करके क्वेश्चन बनाए हैं। तो वह हमारा क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है अपभ्रंश, दूसरा पंजाबी, तीसरा प्राकृत और चौथा ऑप्शन हमारा संस्कृत है, जो कि ना ही तो अपभ्रंश है और ना ही हमारा प्राचीन है। तो चलिए इसका आंसर हम जानते हैं। इसका आंसर हमारा प्राचीन नहीं है, तो वह हमारा प्रा से पंजाबी बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल बताइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे और आप सही से समझना। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम पहले ऑप्शन से आंसर जानने के लिए। 500 ईस्वी से पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो पहला जो ऑप्शन हमारा होता है ये। दूसरा ऑप्शन होता है हमारा 1000 ईस्वी से 21वीं सदी तक। ठीक है, 21वीं सदी तक। अब आता हमारा तीसरा ऑप्शन 1500 से पूर्व, 1500 से पूर्व 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। तो यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन है। ऑप्शन वाइज समझने के लिए मैंने आपको ऑप्शन वाइज ये वीडियो बनाई है। पहला ऑप्शन 315, दूसरा ऑप्शन 343, चौथा ऑप्शन 370, चौथा ऑप्शन हमारा आता है 51A। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन पहला भी नहीं है, दूसरा देखेंगे, तीसरा हमारा ये अनुच्छेद 270 ये भी नहीं है, 51A ये भी नहीं है। अब हमारा आता है ये जो घोषित किया था शासकीय भाषा को, तो वह हमारा 343 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आ जाएगा अब, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो पहला ऑप्शन देखते हैं इसके आंसर के लिए।
14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 15 सितंबर 1950। अब आप बताइए मुझे कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। इसका आंसर चलो हम ही बता देते हैं, 14 सितंबर 1949 ईस्वी, ठीक है। 49 में भारतीय संविधान को हिंदी भाषा को मान्यता मिली। अगला क्वेश्चन आता है हमारा प्रश्न नंबर 5। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी स्वीकार किया गया। देखिए, पहली बात तो हमारी हिंदी राजभाषा है। दूसरे नंबर में यह कौन सी लिपि में है, तो यह हमारी देवनागरी लिपि में होती है। तो इसको किस अनुच्छेद में स्वीकार किया गया, राजभाषा व लिपि को। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा हमारा 353, दूसरा 351, तीसरा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा 343, ऑप्शन नंबर 4 344। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 को मिलाइए और प्रश्न नंबर 5 को मिलाइए, दोनों का आंसर एक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब क्वेश्चन ही अलग हो गया तो आंसर एक हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा अलग हो जाएगा, आंसर हमारा एक हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। आपको पता ही होगा कि हमारी राजभाषा कौन सी है, तो राजभाषा हमारी हिंदी है, तो इसका आंसर हमारा हिंदी हो जाएगा। अब चलते हैं 7वें प्रश्न पर। लिपि की आवश्यकता कहाँ होती है। ये देखिए कितना मस्ट वाला क्वेश्चन है। लिपि की आवश्यकता कहाँ होती है, बोलिए कहाँ नहीं होती। लिखने में होती है या बोलने में होती है या भाषा के संकेत में होती है या फिर इन तीनों में आवश्यकता लिपि की पड़ती है। तो आप बताइए कि यह इसकी कहाँ आवश्यकता होती है। तो आपको मैं बता देती हूँ, आप कमेंट में बता देना, जल्दी जल्दी कमेंट करिए और उसके बाद मैं आपको आंसर बता रही हूँ कि लिपि की आवश्यकता जो पड़ती है तो वह हमारे लिखने में आवश्यकता पड़ती है। इसके आगे चलते हैं अब प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ लेगा तो आप सही से तैयारी नहीं करोगे, इसलिए आपके लिए सोच समझ कर ये मैंने भाषा विज्ञान से प्रश्न बनाए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो ऑप्शन वाइज देखेंगे, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, दूसरा ऑप्शन हमारा अपभ्रंश साहित्य में, तीसरा ऑप्शन अमीर खुसरो की पुस्तकों में, चौथा ऑप्शन हमारा आ जाएगा जय भट्ट के शिलालेख में। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हमारा कहाँ हुआ था, वह हुआ था हमारा चौथे ऑप्शन में, जो कि जय भट्ट के शिलालेख में। जय भट्ट ने जो शिलालेख बनवाए थे, उनमें सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 9 देखिए, विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 चौथा, ऑप्शन नंबर 3 छठा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा 10वां। तो ना ही तो पहला ऑप्शन है, ना ही तीसरा ऑप्शन है और ना ही हमारा 10वां। तो हमारी जो बोले जाने वाली भाषा का स्थान है वह हमारा चौथा हो जाएगा। अब आता है प्रश्न नंबर 10। इसी तरह से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे समझते रहिए। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम किसने सुझाया। अब देखिए कितना अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो इम्पोर्टेंट हो जाता है समझने के लिए। ये मैंने आपको बनाया है, अगर आज समझ जाओगे तो एग्जाम में भूलने की जरूरत नहीं होने की।
भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम किसने सुझाया? ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 है रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर, और तीसरा ऑप्शन हमारा मदन मोहन मालवीय, चौथा ऑप्शन हमारा आ जाएगा राजा राम मोहन राय। महात्मा गांधी ने भी भारतवर्ष नहीं सुझाया, रविंद्रनाथ जी ने भी नहीं सुझाया, मदन मोहन मालवीय ने भी नहीं, के दिमाग में भी नहीं आया। तो ये जो नाम रखा है राजा राम मोहन राय ने भारतवर्ष नाम रखा, ठीक है, हिंदी भाषा का नाम। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? हिंदी क्या बन जाती है? तो वह हमारी ब्रजभाषा बन जाती है, या लिपि बन जाती है, या क्षेत्रीय बन जाती है, या फिर उपभाषा बन जाती है। तो आपको सही आंसर बता दें, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, उपभाषा हमारी बन जाती है थोड़े विकसित और साहित्य की रचना होने पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 आता है हमारा, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में देखिए गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर 2 बंगाली, ऑप्शन नंबर 3 तमिल, ऑप्शन नंबर 4 देवनागरी लिपि। तो हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमारा क्वेश्चन होने वाला है। यह हमारा देवनागरी लिपि लिखा जाता है, ठीक है। अब आता हमारा प्रश्न नंबर 13, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़, देखिए कन्नड़ किस भाषा परिवार में बोली जाती है? ऑप्शन नंबर 1 आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, या फिर भारोपीय भाषा परिवार। तो इसका आंसर आप सब जल्दी जल्दी बता सकते हो तो आप बताइए, लेकिन आपको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस कन्नड़ भाषा का संबंध किस परिवार से है। तो यह हमारा द्रविड़ परिवार से हो जाएगा, ठीक है। अब आता है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और जल्दी जल्दी लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। लास्ट क्वेश्चन के साथ, औष्टिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? देखिए ये एक औष्टिक है, क्या है ये? औष्टिक। तो औष्टिक एक परिवार है, तो उसकी प्रमुख भाषा बताइए। ऑप्शन में देखेंगे, पहला है तमिल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है तिब्बती, चौथा है खासी। अब ये सभी भाषाओं के नाम है, मुंडा, तिब्बती, खासी, तमिल। तो हमें औष्टिक परिवार की जाननी है, तो औष्टिक परिवार की जो प्रमुख भाषा होती है वह हमारी मुंडा होती है। आज की वीडियो मेरी यहीं पर समाप्त होती है, और आपको जानकारी के लिए बता दें कि भाषा के क्वेश्चन इसी तरह से ही आते हैं, और भाषा विज्ञान वह है जिसको सोचने का तरीका, भावनाओं को समझने का माध्यम, समझाने का माध्यम और समाज को जोड़ने वाली डोर को क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञान यानी भाषाओं का अध्ययन कराता है। इसी तरह से आज की मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।